हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैंने बताया मैंने 1983 में भारत में जिला मेरठ में एक मेडिटेशन शिविर किया था। भंते प्रज्ञा रतन द्वारा, अब तो वो नहीं रहे। उसके बाद 2009 में फिर मैं भारत गया और मैंने धम्मसोता केंद्र है इसमें हरियाणा में, सोना रोड पर, वहाँ मैंने शिविर किया था। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। सुबह से 4 बजे जागते थे, रात के 9:30 बजे तक का कार्यक्रम बिल्कुल तय था कि इतने इतने समय में क्या करना है। तो जब सुबह उठते, स्नान करते, 4 बजे सीधे हॉल में जाते, फिर 2 घंटे करके फिर समय मिलता कि जाओ नाश्ता करो, नाश्ता करके फिर इस तरह कार्यक्रम बना हुआ था। तो पहला दिन जब रात के 8:30 बजे, तो सत्यनारायण गोयनका जी जो अब नहीं रहे, अब तो निर्वाण प्राप्त हो गए, उनके द्वारा जो प्रवचन हुआ उसी को मैं पेश कर रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी था सुनने के लिए। कह रहे हैं सत्यनारायण गोयनका जी, ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। मैंने इस प्रकार काम किया है। वह स्वयं और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं। उनके अनुभव से भी ये बातें स्वीकार करता हूँ कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, वह बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें, तो जो आज कठिनाइयाँ आई हैं वे बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम आएंगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग रूप आकृति बार बार मन में लाते रहें, उसका ध्यान करते रहें, तो भी यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूँ, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूँ। फिर भी कहता हूँ, यदि सांस को शुद्ध रखना है तो उसके साथ कोई शब्द मत जोड़ना, कोई नाम नहीं, कोई मेल नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना शुरू मत कर देना। तो आपको क्यों बताते हैं, क्यों कराते हैं? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है। एक बात तो ये कि अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधन क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, तो अपने मन को निर्विकार करना है, निर्विकल्प करना है। ये अंतिम सांस है मेरी साधना का। तो इस सांस की जानकारी के साथ कोई ना कोई रूप, आकृति, कल्पना जोड़ देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी से लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विकार कर देना, निर्विकल्प कर देना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है विकार विमुक्त कर देना, निर्विकार कर देना, नितांत निर्मल हो जाएगा। अब चित्त निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है। अच्छी बात है। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साधना नहीं। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। मोह की मूढ़ता का आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं। ये बता रहे हैं सत्यनारायण गोयनका जी अपने प्रवचन में। बहुत लंबा प्रवचन होता है, 1 घंटे का। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो के द्वारा आपको सब सुनाऊंगा, बताऊंगा, और तभी आप समझ पाएंगे कि ये तो बहुत लंबा प्रवचन उनका। चलिए, कोई नहीं। चित्त को निर्मल करना ही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया है कि जब देखा विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, और करते ये हैं कि जिससे दुख बढ़ते जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार को मन में जगाएगा वो हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा। चाहे क्रोध, चाहे द्वेष, चाहे ईर्षा जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे,
किसी तरह कोई विकार हमारे चित्त पर जाग जाए, हमारे चित्त की शांति नष्ट हो ही जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का, प्रकृति का बंधा बंधाया नियम है। विकार दूर हो जाएंगे। जब जब जो विकार दूर हुआ उतनी उतनी शांति आएगी। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आ गई, सही माने में भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया, विकार भी कायम रहे और हम मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं। किसी की हम पर कृपा हो जाएगी, किसी का अनुकंपा हो जाएगी, किसी की हम पर दया हो जाएगी। तो भाई यह बात बहुत दिनों तक मैं भी मानता रहा, पर होती तो नहीं ना। कृपा करने वाले के पास कृपा की क्या कमी? क्यों संसार के सारे लोग विकारग्रस्त हैं? क्यों संसार के लोग व्याकुल हैं? कृपा करने वाला क्यों नहीं कृपा करके इन सबको विकार मुक्त कर देता? क्यों नहीं ये सारे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा जाते, व्याकुलता से छुटकारा पा जाते? नहीं ना, नहीं पा रहे ना। तो हर व्याकुल को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से करनी पड़ेगी और उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा। विकार हमारे भीतर जागते हैं, तो विकार जहाँ जागता है उस अवस्था को हमने स्वयं नहीं जाना, जान लिया है तो विकार जगाने वाले स्वभाव को पलटेंगे कैसे? और विकारों का स्वभाव तो इतना गहरा है कि भीतर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने बिहेवियर पैटर्न को, अंतर्गत के बिहेवियर पैटर्न को, स्वभाव को पलटना ध्यान नहीं जुड़ता। ये काम अपने भीतर करना पड़ता है। बाहर का कोई कर्मकांड हमारे मन के विकारों की गहराइयों से निकाल दें, ये असंभव बात है। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ी वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।